किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो। सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि सिंह वही होता है जो जिस चट्टान पर बैठ जाए वही उसकी सिंहासन हो जाए। हे एवरीवन, दिस इज मी प्रज्वल यादव इन दिस साइड। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर राह। आज फिर से मैं प्रस्तुत एक छोटी सी स्टोरी के साथ आज बात करने वाला हूँ अकबर और बीरबल के बारे में। एक वक्त की बात है, अकबर बीरबल से एक सवाल करते हैं। कहते हैं, बीरबल ये बताना कि अविद्या क्या होती है। बीरबल झुंझलाते हुए कहते हैं कि महाराज, इससे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मुझे 5 दिनों के लिए छुट्टी चाहिए। अकबर कहते हैं, छुट्टी? आखिर क्यों? तब बीरबल बोलते हैं कि महाराज, मैं आपकी रोज़ रोज़ के सवालों से तंग आ चुका हूँ। मेरा दिमाग एकदम थक चुका है, अब मुझे आराम की ज़रूरत है, जिस वजह से मुझे 5 दिनों की छुट्टी चाहिए। 5 दिन के बाद जब मैं आऊँगा तो आपके इन सवालों का जवाब दे दूँगा कि अविद्या आखिर होती क्या है। अकबर कहते हैं, ठीक है, तुम जाओ, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं, जाओ आराम करो। बीरबल निकलते हैं अपने घर के लिए। निकलते तो वो घर के लिए हैं, परंतु वो घर न जा करके पहले मोची के पास जाते हैं। मोची के पास जाते हैं और कहते हैं, मोची तुम्हें एक जूती बनानी है। मोची कहता है, बन जाएगी महाराज, बताइए कैसी बनानी है। बीरबल कहते हैं कि जूती ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सोने से सिलाई हुई होनी चाहिए। उसमें सोने से सिलाई हुई होनी चाहिए, उसमें हीरे जवाहरात नायाब रत्न लगे होनी चाहिए, एकदम नायाब जूती बननी चाहिए। ऐसी जूती तुम्हें बनाना है। मोची कहता है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगी महाराज, साइज बताइए, क्या आकार क्या होगा। तब बोलता है, बीरबल बताते हैं कि कुछ भी बना दो यार, कुछ भी कर दो, 1 फुट चौड़ा कर दो, 2 फुट लंबा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी बना दो, बस ज़बरदस्त बननी चाहिए, नायाब जूती होनी चाहिए। मोची कहता है, बन जाएगी महाराज, कोई दिक्कत नहीं, आप आइएगा, 3 दिन बाद आके ले जाइएगा। बीरबल आराम से घर जाते हैं। 3 दिन के बाद वापस वो मोची के पास पहुँचते हैं और जूती लेने जाते हैं। जब वो जूती लेते हैं तो मोची से कहते हैं कि मोची, तुम्हें एक शर्त रखनी पड़ेगी, तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा हमसे कि तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि इस जूती को तुमने बनाया है। मोची कहता है, क्यों? बीरबल बोलते हैं कि क्वेश्चन जवाब कुछ नहीं, केवल इतना समझ लो कि इस जूती को तुमने बनाया है, ये तुम्हें किसी को बताना नहीं है। मोची कहता है, ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। इसके बाद बीरबल अपने घर जाते हैं। एक जूती को अपने घर पर रखते हैं और एक जूती को ले जाकर के वो मस्जिद में फेंक देते हैं। कहाँ? मस्जिद में। जी हाँ, एक जूती को वो घर पे रखते हैं और दूसरी जूती को ले जाकर के वो मस्जिद में फेंक देते हैं। सुबह होती है, सुबह नमाज का वक्त होता है। मौलवी साहब मस्जिद पहुंचते हैं, देखते हैं कि मस्जिद के अंदर एक जूती पड़ी है जो कि सोने से चढ़ी हुई है, सोने से उसकी सिलाई हुई है, हीरे जवाहरात बड़े बड़े रत्न लगे हुए हैं। वो सोचते हैं कि ये जूती, इतनी कीमती जूती किसी आम इंसान की तो नहीं हो सकती, ज़रूर ये अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह आए होंगे मस्जिद में, नमाज किया होगा उन्होंने, किसी महान इंसान की ही वो हो सकती है। ये बोल के उस जूती को के किनारे अच्छी जगह पर रख दिया जाता है। बाकी लोग आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। मौलवी साहब सबको ये सब चीज़ें बताते हैं कि ये जूती किसी आम इंसान की नहीं हो सकती है। ये मुझे लगता है कि ऊपर से कोई भगवान आए थे जिन्होंने यहाँ पर नमाज पढ़ी हो, वो अपनी जूती भूल के चले गए। सबको यही लगता है। ये धीरे धीरे बात ये फैलना चालू होती है। ये बात फैलते फैलते अकबर तक पहुँचती है। अकबर कहते हैं, मैं भी देखना चाहूँगा वो जूती कौन सी है। अकबर उस जूती को मंगवाते हैं। मौलवी साहब जूती लेकर के आते हैं। महाराज, ये जूती है। अकबर जी देखते हैं, कहते हैं, हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये जूती किसी एक आम इंसान की नहीं हो सकती है। ये जूती जरूर किसी ऊपर के फरिश्ते की हो सकती है जो नमाज पढ़ने आया होगा, छोड़ के चला गया होगा। इतना सोच के उसको कहते हैं, अकबर बोलते हैं कि इसे किसी अच्छी जगह पर रखो। उसको अच्छी जगह पर रखवाया जाता है। राजमहल में अच्छी जगह पर रखवा दिया जाता है, साफ़ सुथरी जगह पर रखवा के वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है। ऐसा होता है। 2 दिन के बाद, 5 दिन जब कंप्लीट होता है तो बीरबल वापस आते हैं। बीरबल आते हैं तो बड़े ही टेंशन में होते हैं, बड़े चिंतित होते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव उड़े होते हैं। अकबर पूछते हैं, क्या हुआ बीरबल, इतना चिंतित क्यों हो? तब बीरबल बोलते हैं, क्या बताऊँ महाराज, मेरे दादाजी की जूती रखी हुई थी, बड़ी ही नायाब जूती थी। मैंने इतना प्यार करता था, मैं उनकी जूतियों से इतना प्यार करता था कि मैंने आज तक कभी उसे किसी को दिया ही नहीं, कि कभी बेचा ही नहीं। इतनी प्यारी जूती थी, क्या करूं? एक दिन चोर आए हुए थे, एक जूती घर पे छोड़ के चले गए, एक जूती पता नहीं कहाँ लेके चले गए। अकबर बोलते हैं, क्या दूसरी जूती तुम्हारे पास है? बीरबल कहते हैं, हाँ महाराज, दूसरी जूती है, ये लीजिए, ये रही जूती। अकबर देखते हैं, कहते हैं, रुक जाओ। वो दूसरी वाली जूती जो उनको पूजे स्थान पर रखी गई थी, उस जूती को लेकर के आते हैं, दिखाते हैं, ये लो तुम्हारी जूती बीरबल। बीरबल तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि हाँ जूती। अकबर कहते हैं, ये लो जूती, यही है, मिल गई जूती। अकबर कहते हैं, हाँ। अब बीरबल
थोड़ी सी एक घुमा करके एक बात बोलते हैं कि महाराज 5 दिनों पहले आपने मुझसे एक सवाल किया था कि अविद्या क्या होती है, और अविद्या महाराज इसे ही कहते हैं। अकबर कहते हैं मतलब यही कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें जो बोल दिया जाता है, जहाँ भीड़ चल देती है हम भी वही करने लगते हैं। मौलवी साहब ने कहा कि ये किसी फरिश्ते की है, अल्लाह ताला की है। बाकी लोगों ने भी वही माना, अकबर ने भी वही माना। तब तो पूरे दरबार ने, पूरे राज्य ने मान दिया कि हाँ ये ना फरिश्ते की ही जूती है। सभी लोग भेड़ चाल में चल दिए। और यही होता है हमारी ज़िंदगी के साथ भी, कि हमें कोई एक राय दे देता है, कोई एक नई सोच दे देता है, हम उसी भेड़ चाल में चल देते हैं जहाँ सब लोग चल रहे होते हैं। हम अपनी थिंकिंग का यूज़ नहीं करते, अपनी सोच का यूज़ नहीं करते, हम अपनी राह खुद नहीं बनाते, हम लोगों की राह पर चल देते हैं। लोग क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या होगा हम कभी नहीं देखते, बस उस राह में हम चल देते हैं, भेड़ चाल की राह, सही है राह। यही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है। मेरा केवल यही कहना है दोस्तों कि राह खुद की बनाओ, एक ऐसी राह बनाओ जिसमें आप सक्सेस हो सको। हर इंसान की थिंकिंग अलग होती है, हर इंसान की सोच अलग होती है, हर इंसान के मकसद अलग होते हैं। बस अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए अपनी राह खुद बनाइए, भेड़ चाल रास्ते पर मत जाइए। ये ज़िंदगी आपकी है, यू हैव टू चूज़ द राइट वे। एंड प्लीज़ अगर कैरियर से रिलेटेड जानना चाहते हैं तो प्लीज़ इसी चैनल पर जुड़े रहें, बिकॉज मैं लेकर के आया हूँ एक ऐसा कैरियर राह, एक ऐसा कैरियर का रास्ता जिससे मैं आपको अच्छे मुकाम पर पहुँचा सकता हूँ, आपकी मकसद को मैं ला सकता हूँ। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग मी। अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है, ये स्टोरी मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आप इसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को लाइक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, गुड बाय।